हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का आज आखिरी पार्ट है। कल हम लोग जो है वो डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे होंगे। एक दो टाइप के जो क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस के, वो डिस्काउंट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को थंबनेल पर लिखा हुआ जो दिखाई देगा वो डिस्काउंट लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त गुड मॉर्निंग। एक बेहतरीन सुबह की एक बेहतरीन क्लास से शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हम लोगों का मेरे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्त, कल हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, कल हम लोग कहां तक देख चुके थे, तो हम लोग देख चुके थे बेटा, ये सारे टाइप हम लोग कर चुके थे। हमें जो अब करना था वो इस वाले टाइप से शुरुआत करनी थी। ये भी टाइप हम लोग कर चुके थे, इस वाले टाइप से हम लोगों को शुरुआत करनी थी। तो अब वो टाइप है मेरे साथी, ध्यान से सुनेंगे। अब वो टाइप है जहां एक तरफ खरीदने वाली क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा और एक तरफ बेचने वाली क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा, और ओवरऑल आप लोगों से प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, उन सारे तरीकों पर हम लोग दोस्त बात करेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़े बेहतरीन क्वेश्चन से। थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे साथी, क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, देखना, कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे गए। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में एक तरफ प्राइस लिख लेते हैं और एक तरफ जो है वो क्वांटिटी लिख लेते हैं, यानी मूल्य लिख लेंगे, मात्रा लिख लेंगे। 100 रुपए में कितने की दर से खरीदे गए हैं? 100 रुपए में 11 की दर से कुछ फल खरीदे गए हैं। खरीदे गए हैं तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। इतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे गए। एक दूसरे टाइप के फल खरीदे गए हैं, उनकी भी मात्रा समान है, वो भी 100 रुपए के 9 के हिसाब से खरीदे गए हैं। उसने कहा यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बेईमान दुकानदार वाले जस्ट इसके बाद है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्त आप लोगों को करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन में जस्ट आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 100 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 900 आ जाएगा। 100 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 1100 आ जाएगा। बेटा इनकी आपस में गुणा करिए, 11 निम्मा 99, यानी 99 ये वाली क्वांटिटी हो जाएंगी, 99 ये वाली क्वांटिटी हो जाएंगी, दोनों बराबर है। अगर मैं ओवरऑल आप लोगों से पूछूं तो टोटल माल मैंने कितने का खरीदा, तो आप कहेंगे 1100 और 900 टोटल 2000 का माल खरीदा है। कितना माल खरीदा है, तो आप कहेंगे 198 माल खरीदा है। ये क्या है बेटा? ये सीपी आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं एसपी आप लोगों से पूछूं कि एसपी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है। यानी कितने बेटा? 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है? 100 में 10 की दर से बेचा जाता है। बस आपको क्या करना है? आपको ये करना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझ के चलना। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। 2000 की 10 में गुणा करोगे तो सीपी कितना आ जाएगा बेटा? 20,000 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी होगी। 100 की गुणा 198 में करोगे तो एसपी कितना आ जाएगा? 19,800 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची होगी। होगी या नहीं? तो मेरे दोस्त घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 200 का घाटा हो गया। और ये घाटा किस पर हुआ है? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर, यानी 20,000 पर हुआ है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे घाटे का जो प्रतिशत होगा वो 1% होगा। यानी आप कह सकते हैं 1% जो है वो हानि हो जाएगी।
1% जो है वो हानि हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं बेटा? 1% जो होगी वो हानि हो जाएगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार दोबारा से समझिए। बेहतरीन क्वेश्चन से टाइप की स्टार्टिंग की है। एक व्यक्ति है, वो 100 रुपए में 11 की दर से कुछ फल खरीद के लाता है, उतने ही फल 100 रुपए में 9 के हिसाब से खरीद के लाता है। यानी इन दोनों के फलों की संख्या जो है वो बराबर है। वो बेचता कितने के हिसाब से है? 100 रुपए में 10 के हिसाब से वो बेच देता है। तो उसने पूछा है पूरे सौदे में लाभ और हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है? 100 रुपए में पहले 11 फल खरीदे गए हैं, बहुत शानदार। 100 रुपए में फिर 9 फल खरीदे गए हैं। ये अभी खरीदने वाला केस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 की गुणा 9 में करेंगे 900 आ जाएगा, 100 की गुणा 11 में करेंगे 1100 आ जाएगा। टोटल माल 2000 रुपए का खरीद लिया है। 11 की गुणा 9 में यानी 99 ये वाले फल हैं, 99 ये वाले फल हैं, क्योंकि दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो क्या 2000 के 198 फल उसने खरीद लिए हैं। बेच कितने के रहा है? 100 के 10 फल बेच रहा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2000 की गुणा 10 में करेंगे तो पूरा माल 20,000 का खरीदा होगा। 198 की गुणा 100 में करेंगे तो पूरा माल 19,800 का बेचा होगा। 20,000 की चीज 19,800 में बेच दी। घाटा कितने का? 200 का। कितने पर? 20,000 पर। तो 100 पर कितना? सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1% लॉस हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्या है क्वेश्चन? 11 गुणा 9 क्यों किया? क्वांटिटी को सेम करने के लिए किया। उसने कहा जितनी ये क्वांटिटी है उतनी ही ये क्वांटिटी है। ये बराबर कब होंगी? जब 9 की गुणा ऊपर होगी, 11 की गुणा नीचे होगी। तो 99 ये हो जाएंगी, 99 ये हो जाएंगी मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। मेरे दोस्त यहां से समझना, पहले यहां से यहां तक का क्वेश्चन समझो। सबसे पहले उसने 300 केले खरीदे हैं। एक दर्जन में होते हैं 12 केले, तो 300 किलो के कितने दर्जन बन जाएंगे? तो आप कहेंगे टोटल माल उसने 25 दर्जन केले खरीदे हैं। क्या ये बात क्लियर है? उसने कहा है कि 18 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, तो एक दर्जन अगर 18 के खरीदे हैं तो 25 दर्जन कितने के होंगे? तो मेरे दोस्त 450 रुपए का उसने माल खरीदा है। ये आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए। 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। मेरे दोस्त 200 केले जो है, इसमें एलिगेशन भी लग जाएगा, पहले इससे सुनिए। 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन। अच्छा, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में होते हैं 12 केले। 12 केले 24 के बेचे हैं, तो क्या एक केला 2 रुपए का बेचा होगा? तो 200 केले जो है उसने 400 रुपए के बेच दिए होंगे। अगर एक केला 2 रुपए का है तो 200 किलो की कीमत क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 400 रुपए हो जाएगी। ये बेचने वाला रेट अभी आप लोगों के सामने लिखा दिखाई दे रहा है। शेष केले जो है, शेष केले जो है वो 21 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे। यानी कि 21 रुपए प्रति दर्जन का हिसाब है। 12 केले जो है वो 21 रुपए के बेचे, तो एक केला जो है वो 21/12 का बेचा होगा। बचे हैं 100 केले, तो 100 केले कितने के बेच दिए होंगे? 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 7 बार, यानी शेष केले 175 रुपए के उसने बेच दिए होंगे। ठीक है भाई, शेष केले 100 बचे हैं, 100 केले कितने के बेच दिए होंगे? 175 रुपए के। यानी टोटल माल जो है उसने कितने का बेचा? तो आप कहेंगे 575 का। ठीक है बेटा, खरीदा कितने में था? 450 में। बेचा कितने का है? 575 का। फायदा कितने का? 125 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर। कितना? ये आपके सामने लाभ प्रतिशत आ जाएगा।
सुनिएगा मेरे साथी, यहां से देखिए 25 पंजे 125 होंगे, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 होंगे, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 2 से काटोगे 50 बार कटेगा, 2 पंजे 10, 2 से काटोगे 9 बार कटेगा, यानी कि 250/9% का लाभ होगा। 250/9% का मतलब होता है 9 दूनी 18 होंगे, कितना बचेगा 9 सत्ते 63 होंगे, 27.7 का मतलब है, 27.7 का मतलब है ये वाला 27.7% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं फिर से कह देता हूं, फिर से समझ लेते हैं। 300 केले उसने खरीदे हैं बेटा, 300 केले में टोटल दर्जन कितने बन जाएंगे, 12 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24 होगा, 6 बचेगा, 12 पंजे 60। एक मेरे दोस्त 18, देखो 18 रुपए दर्जन खरीदे हैं तो 18 की गुणा करेंगे, 450 रुपए का माल खरीदा है, 24 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे हैं, यानी एक केला 2 रुपए का, तो 200 केले 400 रुपए के बेच दिए हैं। टोटल केले थे 300, 200 केले उसने बेच दिए हैं, 100 केले बचे होंगे। 21 रुपए प्रति दर्जन बेचता है, यानी 12 केले 21 के बेचता है, तो एक केला 21/12 का, तो 100 केले कितने के, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 7 बार, यानी ये वाले केले 175 के बेचे होंगे। अगर मैं टोटल माल आपसे पूछूं तो 575 का बेचा है। खरीदा कहां से, कितना, 450 का, 450 का सामान 575 में बेच दिया तो 125 का फायदा हो गया। कितने पर फायदा, 450 पर, तो 100 पर कितना, 27.7% का हो जाएगा, 27.7% का हो जाएगा। आप मुझे बताओ इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। हाँ, आप मुझे बताओ आपको इसमें क्या चीज समझ नहीं आई है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कितने केले खरीदे हैं, आप कहोगे 300 केले खरीदे हैं। कितने के हिसाब से खरीदे, 18 रुपए दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन में होते हैं 12 केले। तो सबसे पहले ये देख लो 300 केले के कितने दर्जन जो है केले बनेंगे। तो 300 को 12 से डिवाइड कर दिया, यानी मैंने 25 दर्जन केले खरीदे हैं, खरीद लिए। एक दर्जन का क्रय मूल्य 18 रुपए दिया हुआ है, तो 25 दर्जन का क्रय मूल्य 450 रुपए हो जाएगा। आपके पास क्रय मूल्य आ चुका है, आपने टोटल माल 450 रुपए का खरीदा है। अब आगे कह रहा है भाई साहब उसने 200 केले जो है वो 24 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच दिए। 24 रुपए दर्जन का मतलब है 24 रुपए के 12 केले बेचे हैं, तो क्या एक केले की कीमत 2 रुपए होगी। तो एक केला जब 2 रुपए का बेचा है तो 200 केले 400 रुपए के बेचे होंगे। अब उसने कहा जो शेष केले बचे, भाई 300 केले टोटल खरीदे हैं, उसमें से 200 बेच दिए तो 100 ही तो बचे होंगे। वो 21 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच देता है, यानी 12 केले 21 के हिसाब से बेच देता है, तो एक केला इतने का बेचा होगा, तो 100 केलों की कीमत जो है वो 175 आ गई होगी। यानी टोटल माल जो है वो 575 हो चुका है। बेटा 450 का माल खरीदा था, 575 का बेच दिया, तो 125 का फायदा। कितने पर, 450 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है भैया, अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों फिर दिक्कत समस्या है, कुछ ना कुछ फिर दिक्कत समस्या है। मेरे साथी 3 बार एक क्वेश्चन को समझाना, बहुत प्यार से क्वेश्चन समझाया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे। 15 रुपए में 5 संतरे, यहां मूल्य लिख दिया मेरे दोस्त, और यहां मैंने क्या लिख दिया, मात्रा लिख दी। कितने खरीदे हैं, 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे हैं, खरीद लिए क्या 15 रुपए में, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। बच्चे बेच दिया लिख लेंगे, यहां बेचा है, एसपी जो है वो कितना आ रहा है, 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 की 3 में करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 45 आएगा, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आएगा क्या, यानी 45 का सामान जो है आपने 25 में बेच दिया, तो घाटा कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या,
5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 पंजे 25, यानी 9 की चीज 5 में बेच दी तो घाटा कितने का? 4 रुपए का। घाटा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 400/9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 सही 4/9% की हानि हो जाएगी। क्या होगा बेटा? 44 सही 4/9% की हानि हो जाएगी। दोबारा से सुनिए, 15 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा, 15 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदा था, 5 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया। मैं अभी बता के आया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 15 तिया क्या हो जाएगा बेटा? 15 तिया 45 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 45 की चीज 25 में बेचनी है तो जस्ट रेशो आप लोग निकाल दीजिए। 9 की चीज आपने 5 में बेच दी तो कितने का घाटा? 4 का घाटा। कितने पर घाटा? 9 पर घाटा। तो 100 पर कितना? 44 सही 4/9%। एक बच्चा कह रहा है जी क्वेश्चन रटवा रहे हैं। मेरे दोस्त, क्वेश्चन रटवा नहीं रहा हूं, टाइप वाइज चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप हर चैप्टर में जब टाइप वाइज करते हैं तो हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के एक जैसे टाइप के क्वेश्चन के करने का तरीका अलग होता है। जब हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसे जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से करेंगे, जब हम ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो इन्हें क्वांटिटी वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब दिमाग में कीड़ा कभी भी उठ सकता है, उस कीड़े को अगर नहीं उठने दोगे तो फायदे में रहोगे। मेरे साथी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चंद महीनों की बात है, और इन महीनों में दोस्त जैसे चीजों को समझा रहा हूं वैसे कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। और ये यकीन मानना कि 15/15 का टारगेट जो है वो इन्हीं तरीके से पूरा हो सकता है ना। नहीं तो ऐसे तो मेरे साथी 7 महीने में 8 महीने में जाके कोर्स खत्म कराऊंगा आप लोगों का। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो, एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को इसका फंडा बताता हूं होता क्या है। आप ना पीएचडी करना भी यही चाहते हो। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करनी होती है? जितनी आपने वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं बेचनी होती हैं। तो उसने कहा है 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे गए, तो सीपी क्या हो गया? 15 में 5 हो गया। बेचे कितने के गए हैं बेटा? तो उसने कहा है 5 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया। तो सबसे पहले ऐसे केस में कंडीशन को बराबर, इनको मात्राओं को बराबर करना होता है, क्योंकि हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक जितनी खरीदी है उतनी बेच ना ले। तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि हमें सौदे पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मेरे दोस्त 3 की गुणा यहां करनी पड़ेगी, 5 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। क्या दोनों मात्राएं जो हैं वो बराबर हो चुकी हैं? तो आपने कहा बिल्कुल हो चुकी हैं। तो 3 की गुणा मेरे दोस्त यहां कर दी और 5 की गुणा यहां कर दी। जैसे ही क्वांटिटी बराबर हो क्वांटिटी को उड़ा दो, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है? 45 रुपए आ चुका है। सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है? 25 रुपए आ चुका है। रेशो बना लो बेटा, आसान रहेगा। 5 नाम 45, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 9 रुपए आ चुका है, विक्रय मूल्य 5 रुपए आ चुका है। तो बेटा घाटा कितने का हो गया? 4 का। वो घाटा किस पर हुआ? 9 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो अभी बता के आया हूं 44 सही 4/9% का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी पढ़ाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सीजीएल 20/4/2022 में आप लोगों से पूछा है, और मैंने क्रॉस वाला जो मेथड बताया है बेटा उसी से आपको ये करना होगा। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदी 5 रुपए में 4 की दर से। बेटा मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? 5 रुपए में 4 की दर से। बेटा ध्यान से सुनना, 5 रुपए में 4 की दर से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस आपने लिख दिया, ठीक है। अन्य 60 पेंसिल, यहां भी 60 पेंसिल खरीदी है, यहां भी 60 पेंसिल खरीद रहा है, यानी दोनों जगह मात्राएं जो हैं वो बराबर हैं। 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। बेटा 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, यहां भी खरीदी है। तो पहले खरीदने वाला मूल्य निकाल लो। अगर मैं खरीदने वाला मूल्य आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 रुपए की ये खरीदी है और 4 तिया 12 रुपए की ये खरीदी है। क्या टोटल माल जो है वो 22 रुपए का खरीदा है?
अगर दोनों जगह समान खरीदी है तो बेटा 4 दूनी 8, 8 यहां 8 यहां, यानी 22 रुपए की 16 वस्तुएं खरीदी हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? भाई मैंने कहा था इन दोनों की गुणा कर लेना, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 वस्तुएं यहां खरीदी, 8 वस्तुएं यहां खरीदी हैं। मैंने ये समझ लिया कि 22 रुपए की 16 वस्तुएं खरीदी हैं। आगे क्या कहा है? उसने पेंसिलों को मिलाया और उन्हें 4 रुपए में 3 के दर से बेच दिया। अब बेचने की बात कर रहा है, 4 रुपए में 3 के दर से बेचने की बात कर रहा है। तो अब आप क्या करिए, बेटा गुणा कर दीजिए यहां पे, ठीक है। 22 की गुणा 3 में करेंगे तो 66 रुपए की वस्तु खरीदी होगी, और 4 की गुणा 16 में करेंगे तो बेच कितने की दी होगी? 16 चौका 64 की बेच दी होगी। अब दोस्त मेरे रेशो निकालिए, 2 से काटेंगे 33 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 32 बार कटेगा। क्या 33 की चीज जो है वो 32 में बेच दी होगी? तो मेरे दोस्त घाटा कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का, ठीक है। तो 33 पर कितना हो जाएगा? तो 100 पर कितना? 1 रुपए का घाटा 33 पर है तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, 100/33 होगा, यानी 33 तिया 99 होगा, 3 सही 1/33% होगा, 3 सही 1/33% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने बता दिया है, जब दो जगह वस्तु खरीदी जा रही हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका एक मूल्य निकाल देंगे। फिर आपको विक्रय मूल्य दिया है, जस्ट आप लोग गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना आ जाएगा। 2 से काटेंगे 33 बार, 2 से काटेंगे 32 बार। 22 कहां से आया बेटा? इसे भी देख लो थोड़ा सा। 12 और 10 22 होते हैं। 22 रुपए की वस्तु खरीदी है, 8 और 8 16 होते हैं। 16 वस्तुएं 4 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दी है, तो 22 तिया 66 की वस्तु खरीदी और 64 की वस्तु बेच दी। घाटा कितने का? 1 का। कितने पर? 33 पर। तो 100 पर कितना? तो सवाल का जवाब जो है वो 3 सही 1/33% हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। फिर से देखिए मेरे दोस्त, जो चीज सिखाई है उसी से आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक दुकानदार ने 10 रुपए की दर से 15 में टॉफियां खरीदी, यानी मूल्य कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? मूल्य जो है वो 15 रुपए दिया हुआ है। मात्रा कितनी दी हुई है? मात्रा जो है वो 10 दी हुई है, ठीक है। और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया। ये खरीदने वाला रेट था और बेचने वाला रेट है 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया, ठीक है। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। आपको निकालना है बेटा लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8। क्या आपने 240 की वस्तु खरीदी होगी? और अगर मैं आपसे पूछूं बेची कितने की है, तो आप कहोगे 400 की वस्तु बेच दी है। तो पहले इसका रेशो निकाल लीजिए। 8 तिया 24 होगा, 8 पंजे 40 होगा या नहीं? यानी 3 रुपए की वस्तु 5 में बेच दी, तो बेटा फायदा कितने का? 2 रुपए का। फायदा होता किस पर है? 3 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या 200/3 का मतलब 66.66% होता है? 200/3 का मतलब 66.66% होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60 का यूज नहीं हुआ। एक्चुअल में हमें जब परसेंट में चीजें निकालनी हो तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। 60 केवल ये बता के गया है कि दोनों की मात्राएं जो हैं वो बराबर हैं। तो मैंने दोनों की मात्राएं मेरे दोस्त 8-8 जो है वो बराबर कर दी थी, ठीक है। बराबर भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर बराबर करना ही चाहते हैं तो बराबर कर दीजिए। 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 8 की गुणा यहां कर दीजिए। क्या दोनों मात्राएं बराबर हो चुकी हैं? तो 8 की गुणा यहां कर दीजिए मेरे दोस्त, 5 की गुणा यहां कर दीजिए। 120 रुपए की वस्तु 15 8 120 होगा, 40 पंजे 200 में बेच दी। तो फिर से यही कहानी। तो आप कहेंगे 4 तिया 12, 4 पंजे 20 हो गया। 3 की चीज 5 में बेची तो 2 का फायदा। 3 रुपए पर तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 66.66% हो जाएगा।
तो अगर आप क्वांटिटी को बराबर करते हैं तो क्वांटिटी को बराबर करने पर भी क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन जब दो वस्तु खरीदी जा रही हो तो उस केस में क्वांटिटी को बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब एक वस्तु खरीदी जा रही हो और वही बेची जा रही हो तो मेरे दोस्त क्वांटिटी बराबर करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब दो वस्तु खरीदी जा रही हो, एक वस्तु बेची जा रही हो, तो क्वांटिटी को बराबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो वो दो वस्तु आप लोगों ने खरीदी है, पहले उन दोनों का क्रय मूल्य आप लोग निकाल लीजिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर एक क्रय मूल्य आपके पास आ गया, एक विक्रय मूल्य आपके पास आ गया, फिर आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से क्या कहता है, एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप जो ये क्वांटिटी मुझसे पूछ रहे थे, ये बेटा आप क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो, है ना। क्वेश्चन को देखो, मात्रा कब इक्वल करना पड़ेगा, कमेंट पे ध्यान मत देना मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना। आपके पास सीपी दिया हुआ है, एक वस्तु के बारे में लिखा हुआ है, मूल्य और मात्रा एक वस्तु की दी हुई है। फिर आपको एसपी दिया हुआ है, मूल्य और मात्रा दूसरी वस्तु की दी हुई है। चाहे तो आप इसे क्रॉस मेथड से करो, उससे भी आसान है, चाहे फिर आप लोग ना इसे मात्रा इक्वल करके करो, उससे भी आसान है। दोनों मेथड से ये क्वेश्चन आसान रहेगा। लेकिन इसी में पहली वस्तु का सीपी दिया हुआ है आप लोगों को, दूसरी वस्तु भी खरीदी है उसका भी सीपी दिया हुआ, फिर दोनों को मिला के जो है एसपी दिया हुआ है आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इन दोनों को जोड़ के बेटा सीपी निकाल लेना, और फिर सीपी और एसपी में ये वाला रूल जो है वो लगा देना। ठीक है, हाँ चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मुझे बताइए बेटा, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, है ना। नहीं समझ में आया है तो दोबारा समझा दूंगा, लेकिन मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश तो करो। क्वेश्चन पढ़ के कुछ कॉपी में तो लिखो, आपको समझ तो आएगा कि आपने गलत कहां लिखा है। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ फल 15 रुपए के दर से 140 रुपए में, 15 की दर से 140 रुपए में, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 140 रुपए में कितने फल है मेरे दोस्त, 140 रुपए में 15 है, यानी मूल्य क्या होगा, मूल्य लिख दीजिए और मात्रा लिख दीजिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये वैल्यूज बड़ी बड़ी दी हुई हैं और कट सकती हैं तो आप इन्हें काट भी सकते हैं। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 दूनी 10 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, यानी 28 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। 28 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, इतने ही फल यानी बराबर संख्या में 10 की दर से 120 रुपए में, इन दोनों का देखिए काट सकते हैं, क्या काट दिया हमने। 1 की दर से 12 रुपए में खरीदी जाती है, यानी 12 रुपए में 1 की दर से इतनी ही वस्तुएं और खरीदी जाती हैं। जब आपने देखा कि क्वेश्चन ने 2 बार वस्तुएं खरीदी हैं तो पहले इनका एक ओवरऑल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आप इसकी गुणा यहां करिए, 28 एकम 28 हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी टोटल जो माल उसने खरीदा है 64 रुपए का खरीदा है। 28 और 36 कितना, 64 रुपए का। 3 एकम 3 बेटा, यहां 3 एकम 3 है तो 3 यहां मान लीजिए, यहां जो है 3 एकम 3, देखो ध्यान से सुनना, इसकी गुणा यहां ध्यान से सुनेंगे एक बात छोटी सी, कि आपने इसकी गुणा इसमें करी, 3 एकम 3, 3 यहां खरीदी, 3 यहां खरीदी, तो 64 रुपए में टोटल 6 वस्तु खरीद ली है। ये मेरे पास ओवरऑल सीपी आ चुका है, ये ओवरऑल मेरे पास क्या आ चुका है, सीपी आ चुका है। अब उसने क्या कहा, यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, 132 रुपए में प्रति दर्जन मतलब 12 केले 12 फल बेचे जाते हैं, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, यानी जो बेचने वाला रेट आप लोगों को दिया हुआ है वो 11 रुपए का एक फल आप लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिर से देखो, सीपी आपके पास है, एसपी आपके पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 64 एकम 64 हो जाएगा,
11 छिंग 66 यानी 64 की वस्तु जो है वो कितने में बेच दी मेरे दोस्त, 66 रुपए में बेच दी। तो फायदा कितने का हो गया, 2 रुपए का। फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार, 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, और यहां देखेंगे 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, आसान तरीके से हम लोग निकाल के ले गए। 3 सही 1/8% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 सही 1/8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी एक से ज्यादा वस्तुएं खरीदी जाएं तो पहले उनका ओवरऑल सीपी निकालना होगा। ओवरऑल सीपी निकालने का तरीका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जोड़ दीजिए। 3 एकम 3, यहां भी 3 वस्तुएं, यहां भी 3 वस्तुएं, टोटल 6 वस्तुएं। ओवरऑल सीपी मेरे पास आ चुका है, ओवरऑल एसपी दिया हुआ है, सीपी ये हो जाएगा 64 एकम 64 सीपी हो गया, और 11 छिंग 66 जो है वो एसपी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो एक ऐसा टाइप लेके चल रहे हैं मेरे दोस्त, जहां कुछ वस्तुएं बेच दी जाती हैं, इतनी परसेंट वस्तुओं को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, इतनी परसेंट वस्तुओं को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, तो इतनी वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि टोटल पे इतना लाभ या हानि हो जाए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इस टाइप में हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सारे आ गए, एक क्वेश्चन नहीं आया बेटा, तो एक क्वेश्चन प्लीज रिक्वेस्ट है दोबारा देख लेना, हर एक चीज समझ में आएगी, मेरा वादा है आप लोगों से। एक बार फिर से देख लेना, और मन में बच्चे जुनून रखना, सीखने का जुनून रखना, मेंटेलिटी को सेट रखना कि कुछ भी हो जाए मुझे ये सीखना है, तो आप 100% सीख रहे होंगे, और सीखोगे तो ही सिलेक्शन होगा, इस बात को भी दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि किसी सामग्री का आधा भाग 20% लाभ पर, यानी जितनी भी सामग्री है उसका आधा भाग जो है वो 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, 1/4 भाग जो है वो कितने परसेंट पर, 16% लाभ पर बेच दिया जाता है, और शेष भाग जो है वो 24% लाभ पर बेच दिया जाता है। पूरा लाभ 90 रुपए का हुआ है, तो उस सामग्री का कुल लागत मूल्य ज्ञात करें कि कुल लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले उसने आधा भाग बेचा, फिर उसने 1/4 भाग बेचा, यानी आप मान लीजिए इन दोनों से कटने वाली एक छोटी से छोटी संख्या, तो आपने कहा 4 भाग आपके पास है। आपके पास कितने हैं, टोटल 4 भाग आपने मान लिए। ये 4 कहां से आया, इन दोनों का एलसीएम मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल 4 भाग हैं। उसने कहा 1/2 भाग, 4 का 1/2 कितना होगा, 2 भाग होगा। 2 भाग उसने कितने परसेंट लाभ पर बेच दिए, 20% लाभ पर बेच दिए। क्या मुझे यहां 40% लाभ हुआ होगा, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। उसने कहा है 1/4 भाग, जब 4 का 1/4 निकालूंगा तो 1 भाग आएगा। 1 भाग कितने परसेंट पर बेच दिया, 16% पर बेच दिया, तो क्या 16% यहां लाभ हुआ होगा। उसने कहा है शेष भाग 24% लाभ पर बेचा। टोटल 2 और 1 3 बेच चुका हूं, 4 है, तो क्या एक ही भाग जो है वो शेष बचा होगा। एक भाग जो है वो 24% लाभ पर बेचा है, तो क्या 24% लाभ यहां हुआ होगा। क्या ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल लाभ कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 40 और 16 56 और 4 60 और 20 80, यानी टोटल भाग लाभ जो है वो 80% का हुआ है। उसने कितना कहा है, 90 रुपए का लाभ हुआ है। क्या 80 की वैल्यू जो है वो 90 दी गई है मेरे दोस्त, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये 80% जो है वो उधर चला जाएगा। 1% की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, 1 की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो 80% उधर चला जाएगा।
जब इस परसेंट को हटाओगे तो ऊपर 100 लिखोगे। क्या 1 की वैल्यू ये आपके सामने आ चुकी है, तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि उसने शुरुआत वाला मूल्य पूछा है, उस सामग्री का कुल लागत मूल्य पूछा है, तो वो आपसे 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। कितने की वैल्यू पूछना चाह रहा है? 4 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से 4 कट गया, 90 पंजे 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 90 पंजे 450 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है इस वैल्यू को मानना। आपने देखा आधा जो है यहां सामग्री बेची जा चुकी थी, 1/4 यहां सामग्री बेची जा चुकी है। तो मेरे दोस्त 2 और 4 से कटने वाली संख्या मैंने लिख दी 4। टोटल भाग 4 मान लिए, इसमें से आधे भाग पर आधा भाग 2 होगा, इस पर 20% लाभ हुआ है, यानी इस पर टोटल 40% लाभ हुआ होगा। इस पर 1%, 1/4 वस्तु यानी एक वस्तु, इस पर 16% लाभ हुआ है, तो टोटल 16% लाभ हुआ होगा। शेष वस्तु 1 बचेगी, इस पर 24% लाभ हुआ है, तो 24% लाभ हुआ होगा। तो बेटा 80% की वैल्यू 90 दी हुई है, मुझे टोटल लाभ जो है वो 80% हो रहा है, उसने 90 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/80% हो जाएगी। परसेंट हटाओगे तो 100 लिखोगे। उसने 4 की वैल्यू पूछी है, 4 की वैल्यू आप लोग निकाल, परसेंटेज में थोड़ी ना पूछा है, तो 1% नहीं निकालना है, एक भाग निकालना है। एक भाग का मतलब ये 80% भाग में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बेटा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिर से समझिए मेरे साथी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बेसिक सी बताओ, आप लोग ना कंफ्यूज बहुत रहते हो। मैंने कहा 100 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर 20% लाभ होगा, तो कब तो मैं इसका 20% निकालूंगा और कब मैं इसका 120% निकालूंगा? कब तो मैं इसका 20% निकालूंगा, कब मैं इसका 120% निकालूंगा? तो जब भी बस केवल आप लोगों को लाभ निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो आप इसका 20% निकालना, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य से डायरेक्ट एसपी निकालना चाहता हूं तो इसका 120% निकाल दो, इसका 120% निकाल दो, आपके पास डायरेक्टली एसपी आएगा। तो जब 120% निकालोगे तो एसपी आएगा, और मेरे दोस्त जब 20% निकालोगे तो उसका प्रॉफिट आएगा। यहां देखिए मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे केवल लाभ पता करना है, क्योंकि यहां लाभ दिया हुआ है, तो मुझे 2 वस्तुओं पर 20% के हिसाब से लाभ निकालना होगा। अगर मैं 120 निकालूंगा तो 2 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य आएगा, जबकि विक्रय मूल्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल लाभ की आवश्यकता है, इसलिए मैंने 20%, 16% और 24% निकाला है। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझो, बहुत बेसिक से चीजें करा रहा हूं भाई, बहुत बेसिक से। बिल्कुल भी डर नहीं है कि समय कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों की तरफ से बिल्कुल ना के बराबर सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होता तो सच में मैं उस स्थिति में आप लोगों को पहुंचा रहा होता कि शायद एग्जामिनर भी नंबर काटने पे मजबूर हो जाता कि भाई नंबर काटूं तो काटूं कहां। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े जो हैं वो 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे हैं। देखिए, हाँ कल कराऊंगा बेटा छूट वाले, डिस्काउंट वाले। 40 टुकड़े जो हैं वो 50 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, ये बात मैंने देख ली, और साइड में कॉपी के एक तरफ लिख लिया 40 वस्तु 50 के हिसाब से खरीदी है, तो टोटल माल मैंने 2000 रुपए का खरीद लिया है। ये बात मेरे समझ में आ चुकी है। ठीक है, उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे। बेटा 35 टुकड़े हैं, 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे, तो 35 टुकड़ों पर 20% के हिसाब से क्या 700% लाभ हो चुका होगा।
अगर 35 टुकड़ों पर 20% के हिसाब से निकालूं तो क्या 700% लाभ हो चुका होगा। शेष 5 टुकड़े जो हैं वो क्षतिग्रस्त पाए गए, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। 10% हानि पर बेचा है तो -10 लिखिए। क्या यहां जो है यहां -50% आया होगा? क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को टोटल ओवरऑल जो लाभ हुआ है सभी वस्तुओं पर वो 650% का हुआ है। अब आगे सुनिएगा, उसने कहा है उसका कुल लाभ बताइए। 650% का लाभ हुआ है। टोटल कितनी वस्तुओं पर? 40 वस्तुओं पर। तो एक वस्तुओं पर कितना लाभ आ जाएगा बेटा, वो आपसे निकालना है। 4 से काटिए, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 होगा, 24 एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं पूरे सौदे पर 16.25% का लाभ होगा। कितना हो जाएगा? पूरे सौदे पर 16.25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 700 कैसे बेटा? अब तो सामने क्लियर क्लियर लिखा है मेरे दोस्त। 35 की गुणा 20 में करोगे तो 700 आएगा। 5 की गुणा -10 में करोगे 50 आएगा। 700 में से 50 जाएगा तो 650 आएगा। 650% का लाभ है। कितनी वस्तुओं पर? 40 वस्तुओं पर। तो ये बेटा ओवरऑल लाभ आ जाएगा 16.25%। 16.25% ओवरऑल लाभ आ जाएगा। अब बताइए इसमें कहां दिक्कत आप लोगों को आ रही? अब मुझे ये बताइए कि यहां क्या दिक्कत बेटा? 32.5 जो है वो क्यों बता रहे हो? टोटल कितनी वस्तुएं थी? 40 वस्तुएं थी। तो टोटल लाभ को टोटल वस्तुओं से डिवाइड करोगे तभी तो ओवरऑल लाभ आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्रॉस मेथड अब हर जगह थोड़ी ना लगेगा मेरे दोस्त। वर्कशीट सॉल्यूशन भी कराऊंगा। मैंने आपको समस्या बताई तो थी, लेकिन आप समस्या के समझने के लिए ही शायद तैयार नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। इसका आंसर आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 2000 क्यों? 2000 कहां ले दिया वो मेरे दोस्त? 2000 तो कहीं है भी नहीं। पता ही नहीं कहां पूछ रहे हैं आप लोग भी 2000। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 200 का क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहां ये देखो, इसका मतलब ही नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था ओवरऑल। ऐसे क्वेश्चन में बस ये केवल कंफ्यूज करने के लिए चीज दे रहा होता है। तभी तो मैंने एक साइड लिखा था, जब जरूरत ही नहीं थी तो करना क्या। टोटल लाभ मुझे पता चल गया कितनी वस्तुओं पर? 40 पर। तो ओवरऑल लाभ मुझे पता चल गया। 40 टुकड़े देख हो गए ना यूज। 35 टुकड़े ये हैं, 5 टुकड़े ये हैं, 40 टुकड़े टोटल हो गए। ठीक है, चलिए, मतलब आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है हर एक उस चीज का यूज होना चाहिए, तब आप सेटिस्फाई होंगे। चलिए, मेरी बात को समझिए। एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे। इसने अब की बार दिया ही नहीं है कितने केले खरीदे। उनमें से 5वां हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया गया। अगर 5वां हिस्सा सड़ गया बच्चे, मतलब 1/5 जो है वो सड़ चुका है, और अगर फेंक दिया है तो उस पे पूरा टोटल 100 की 100% हानि हुई होगी। तो क्या आप लोग अभी घाटे में चल रहे हैं? -20% जो है अभी आप घाटे में चल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसने केले के 2/5वें हिस्से को, 1/5 तो सड़ गया है, 20% घाटा हो गया। अब कह रहा है 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा 2/5वें हिस्से को। तो आप कहेंगे भैया 6% यहां लाभ वो कमा चुका है। कितना कमा चुका है? 6% वो लाभ यहां जो है वो कमा चुका है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, उसने कहा है उसने केले के 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर, और यहां बोला है शेष केले को। शेष केले कितने बचे होंगे? अच्छा, 1/5 केले तो सड़ चुके थे, 2/5 केले वो बेच चुका है। तो क्या
3/5 केले का हिसाब किताब हो चुका है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/5 केले आएंगे। अगर 3/5 केले का हिसाब किताब हो चुका है तो बचे कितने केले होंगे? 2/5 केले बचे होंगे। तो उसने कहा है शेष केले जो हैं उन्हें 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब क्या होता है? क्या उन्हें 4% पर बेचा जाता होगा? क्या उन्हें 4% पर बेचा जाता होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा जाता हो। अब ये बताइए कि 20% यहां घाटा हो चुका है। क्या हो चुका है? 20% यहां घाटा हो चुका है। यहां देखेंगे 10% लाभ हो चुका है। 10% लाभ हो चुका है तो 20% घाटा हुआ है, 10% लाभ हुआ है, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है? तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 10% का घाटा हो चुका है। 10% का बेटा घाटा हो चुका है। तो हानि आ जाएगी इस क्वेश्चन में 10% की। हानि आएगी इस क्वेश्चन में बेटा कितने परसेंट की? 10% की। ये बात समझ में आप लोगों के आई या नहीं? आप लोग मुझे एक बात मुझे बताइए कि अगर आपने कहा कि पांचवा हिस्सा 1/5 ऑफ देम रोटेड एंड वर थ्रोन अवे, क्या वो पांचों जो है वो खराब जा चुके हैं? क्या पूरा 100 के 100% घाटा हुआ होगा? तो 1/5 वस्तुओं पर 100% घाटा हुआ तो मेरे दोस्त क्या 20% घाटे में गाड़ी जा चुकी है? उसने कहा है 2/5 हिस्सा जो है 15% लाभ पर बेचा, तो यहां कुछ हद तक हमने कवर किया, 6% लाभ कमाया। शेष कितना बचा? दोनों को मिला के 3/5 हो चुका था तो शेष 2/5 बचा। इसको 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 4% लाभ हम लोगों ने यहां कमाया है। तो आप ये समझिए 6% लाभ हम लोगों ने यहां कमाया, 4% लाभ हम लोगों ने यहां कमाया, टोटल 10% का लाभ कमाया और 20% की हानि है, तो ओवरऑल 10% का घाटा हुआ होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त। चलिए फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देखेंगे मेरे साथी, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? सेकंड मेथड से भी नहीं आएगा। सेकंड मेथड से भी दोस्त नहीं आएगा। हिंदी में क्वेश्चन देखिए, हिंदी में क्या हो गया? शेष केले को 10% लाभ पर बेचा। क्या बताऊं हिंदी में, क्या बताना है बताइए? 2/5 कैसे? 2/5 बोला है उसने, ठीक है। हाँ, सेकंड मेथड से इसका 10.4% लॉस आ रहा है, देख लेंगे बेटा। क्या मैं इसका क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त? मैं टोटल 5 वस्तुएं मान सकता हूं, उनमें से 5वां हिस्सा सड़ गया, यानी एक वस्तु सड़ गई। 5 का 1/5 निकालूंगा तो एक वस्तु सड़ गई। एक वस्तु सड़ गई है तो उस पर 100% का घाटा हो गया, तो आप कहेंगे -100% गाड़ी घाटे में है। उसने केले के 2/5वें हिस्से को, भाई केले का 2/5वां हिस्सा निकाला तो आपने कहा 2 केले आया। इसको क्या किया? इसको किया 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर बेच दिया, तो यहां 30% जो है वो गाड़ी फायदे में पहुंच चुकी होगी। ठीक है भाई, 2 और 1 3 केले का हिसाब हो चुका है। टोटल 5 केले थे तो 2 केले बचे, इस पर 10% का फायदा हुआ है, यानी यहां 20% जो है वो गाड़ी फायदे में गई होगी। अब ये बताइए कि 30 और 20 50 प्लस में है, 100 माइनस में है, तो क्या ओवरऑल -50% का घाटा हुआ होगा? कितनी वस्तुओं पर? 5 वस्तुओं पर, तो उससे भी तो 10% का घाटा आ रहा है। उससे भी तो मेरे दोस्त 10% का घाटा आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 100 मानकर 10.4 लॉस आ रहा है, 100 मानकर 10.4 लॉस आ रहा है। तो ठीक है, एक बार देख लेना बेटा, रिव्यू में डाल देते हैं अगर 10.4 आ रहा है। आप भी एक बार देख लेना, मैं भी एक बार देख लूंगा। पांचवा हिस्सा 100 मान के भी नहीं आना चाहिए। चलिए देख लेंगे एक बार फिर भी, है ना। रिव्यू में डाल देते हैं, कल की शुरुआत 27वें क्वेश्चन से कर लेंगे। फटाफट मुझे बताइए 28वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 28वें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 10.4 की आ रही है तो भाई फिर देखना पड़ेगा, है ना। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, उनमें से पांचवा हिस्सा 1/5 और केले के 2/5 हिस्से को 15% लाभ, 2/5 मतलब 2/5 होगा, 2/5 होगा, 15% प्रॉफिट पर, और शेष केले को 10% लाभ पर बेच दिया है। शेष केला जितना उसके पास बचा। ओके ओके। मेरे ख्याल से यार आना तो इतना ही चाहिए। आपका कैसे आ रहा है 10.4। चलिए एक बार दोनों लोग जो है ना, आप भी थोड़ा सा इस पे रिव्यू लेना, आप भी थोड़ा सा सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं भी सॉल्व करके देख लूंगा, टाइम खर्च नहीं करते हैं अपना। देखिए एक व्यक्ति 40 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10 रुपए में खरीदता है। बेटा कितनी वस्तुएं खरीदता है, 40 वस्तुएं। कितने की, 10 रुपए की खरीदता है, प्रत्येक को 10 रुपए की खरीदता है, ठीक है। वह उसका एक हिस्सा 25% लाभ पर तथा शेष हिस्सा 10% पर बेचता है। बच्चे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां एक पूरी मात्रा दी हुई हो, उसका एक हिस्से का हिस्सा बेचा गया हो, दूसरा हिस्सा बेचा गया हो, और दोनों को मिला के हिस्सा आपको दिया हुआ हो, तो आप उस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा देना। मेरे दोस्त समझिएगा ध्यान से, एक हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है तो 25% लाभ पर पहला हिस्सा हो गया, पहले पर प्रॉफिट हो गया। शेष हिस्सा 10% की हानि पर बेचता है, हानि है तो -10% हो गया। इस लेन देन में उसे शुद्ध 4% का लाभ होता है, दोनों को मिला के 4% का लाभ हुआ है। मेरे दोस्त यहां जो है आप लोग एलिगेशन लगाइए, 25 में से 4 जाएगा 21 होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाइए, 4 में से -10 जाएगा तो 14 हो जाएगा। यानी पहले का रेट 2 होगा और दूसरे का रेट जो है वो 3 होगा। ये मूल्य की भी मात्रा हो सकती है, और ये बेटा आपकी ये मूल्य की भी रेशो हो सकता है, मात्रा का भी रेशो हो सकता है। तो उसने हानि पर कितनी वस्तुओं को बेचा, तो लाभ पर उसने 2 वस्तुएं बेची, हानि पर 3 वस्तुएं बेची, टोटल मिला के 5 वस्तुएं बेची, लेकिन उसने कहा टोटल 40 बेचता है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 2 पार्ट की वैल्यू 16 हो जाएगी, 3 पार्ट की वैल्यू 24 हो जाएगी। हानि पर बेचे जाने वाली वस्तु कितनी हो जाएंगी, हानि पर बेचे जाने वाली वस्तु 24 हो जाएंगी, ठीक है। हानि पर बेचे जाने वाली वस्तु कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फटाफट समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और तब मुझे आंसर करना। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और तब मुझे आंसर करना कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। 10 सर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन कराओ। बेटा दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन शाम वाली शिफ्ट में भी करा रहा हूं। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मैं लाखों बार करा चुका, परिणाम बैच में भी करा चुका हूं, पहले भी करा चुका हूं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कल परसों ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है। जो नए क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात छोटी सी और बता दूं, आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात और बता दूं, जो मैं आप लोगों को सीट देने वाला हूं वो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन की ही सीट है। आप लोग करके देखना, ना हो तो मुझसे पूछना। ये वर्कशीट सॉल्यूशन आज जो मैं देने वाला हूं, देखो मैं आप लोगों को दिखा दूं, आपको खैर यकीन बहुत कम होता है चीजों का। ये रहे मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये रहे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है। ये सारे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए तो कौन से क्वेश्चन पे थे हम,
एक बार मुझे बताएंगे कौन से क्वेश्चन पे थे मेरे साथी? हम क्वेश्चन नंबर 28 पे थे। 28 हो चुका था, 29वां क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा था। ठीक है, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची जाती हैं, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची जाती हैं, तो ओवरऑल लाभ कितना हुआ होगा? तो आप कहेंगे 5% का ओवरऑल लाभ यहां हुआ होगा। ठीक है भाई, 25% वस्तुएं, 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची जाती हैं, तो ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? 5% का यहां लाभ हुआ होगा। ठीक है, शेष वस्तुएं, अच्छा आप मुझे ये बताइए, 1/3 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, 1/4 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, क्या टोटल कितनी वस्तुएं बेची जा चुकी हैं? 7/12 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं। तो अगर 12 में से 7 बेच दी गई हैं, तो क्या 12 में से 5 अभी बची हुई होंगी? तो शेष वस्तुएं 5/12 बची हुई हैं। ठीक है भाई, उसने कहा शेष वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती हैं, 20% हानि पर -20 होता है। तो आप कहेंगे 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 3 बार, यानी कि 25/3% की हानि पर बेची जाएंगी। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों की? अब आप एक चीज सोचिए कि ओवरऑल मुझे 10% का लाभ हुआ था, उसमें से घाटा हो गया 25/3% का, तो लाभ में से अगर घाटा घटा दूंगा तो टोटल लाभ मेरे पास आ जाएगा 10 तिया 30, 30 में से 25 गए तो 5/3% का मुझे फायदा होता है। पूरे सौदे पर मुझे 5/3% का फायदा होता है। तो उसने कहा है पूरे लेन देन पर कुल इतने का लाभ होता है। 5/3% की वैल्यू कितनी है? 138.5 आप लोगों को दी हुई है। तो 100% की वैल्यू यहां से निकाल दो। 5/3 की इतनी है तो 1 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 138.5, ये भाग में है, ये गुणा में जाएगा, और ये गुणा में है, ये भाग में आएगा। तो 100% की वैल्यू कुल मूल्य आपके सामने आ जाएगा। वस्तुओं का कुल मूल्य जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 50 दूनी 100 होंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 छिंग 48, 51 को 1 हासिल 5, 6 ती 18, 5 23 को 3 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएंगे। यानी कुल वस्तु का मूल्य जो हो जाएगा वो 8310 हो जाएगा। अब देखो ये आप पूछ रहे हैं 5/12 कहां से आए? अच्छा 1/3 बेच चुका हूं, 1/4 बेच चुका हूं, तो मुझे बता दो टोटल कितनी बेच चुका हूं? तो आप कहेंगे 60/12 बेच चुके हो। दोनों को जोड़ोगे तो 7/12 आएगा। अब मैं पूछूं शेष कितनी बची? तो आप कहेंगे 12 में से 7 अगर बेच चुके हो तो 12 में से 5 ही तो बची होंगी। तो ये 20% की हानि पर है, यानी घाटा यहां -25/3 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के घाटे को घटा दूंगा तो ओवरऑल लाभ आ जाएगा। यानी 5/3% की वैल्यू मुझे इतनी दी हुई है, तो 100% की वैल्यू 8310 हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक पूछ रहा है जी 20 हानि हुई है तो 80 क्यों नहीं लिखेंगे? यही क्वेश्चन आपने पिछले में भी पूछा था, मैं पिछले में भी यही क्वेश्चन आप लोगों को बता के आया था। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अब ध्यान से सुनिए, हाँ ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। कल डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा और डिस्काउंट टॉपिक में सबसे पहले 25 मिनट 30 मिनट जो है वो आप लोगों को बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। कल और परसों में हम लोग डिस्काउंट खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई। सुजाता ने अपनी 75% वस्तुएं 24% के लाभ पर तथा शेष वस्तुएं जो हैं वो 40% की हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। 75% वस्तुओं का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है। 75% की वैल्यू 3/4 होती है। कितने परसेंट लाभ पर? 24% लाभ पर बेचा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां 18% का लाभ हुआ होगा? क्या यहां 18% का लाभ हुआ होगा? शेष वस्तुएं जब 4 में से 3 बेच चुका है तो 4 में से 1 वस्तु अभी शेष बची होगी। शेष वस्तुएं 40% की हानि पर बेचता है। 40% की हानि का मतलब है यहां 10% जो है वो गाड़ी घाटे में चली जाती होगी। यानी 18% लाभ कमाया, 10% घाटे में गाड़ी चली गई, तो 8% अभी भी मैं फायदे में हूं।
क्या है बेटा, 8% में अभी भी फायदे में हूं, तो पूरे लेन देन पर मुझे 8% का लाभ होगा। क्या हो जाएगा, पूरे लेन देन पर मुझे 8% का फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। ये यहां से जो है ये क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं मेरे दोस्त आप लोगों के, जब हम वजन कम तोलते हैं, यानी बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे साथी, मैं कुछ बताने जा रहा हूं। 8 से 10 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो बेईमान दुकानदार के कराऊंगा। 8 से 10 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो बेईमान दुकानदार के कराऊंगा। और 5 से 6 क्वेश्चन जो है, 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस कराऊंगा, जो मैंने बीच में नहीं कराए हैं उन्हें लास्ट में मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा, और वो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। कल क्लास जो होगी वो 8 बजे से शार्प स्टार्ट होगी और 10 बजे तक नेट चलेगी। नेट 10 बजे तक मेरे दोस्त चल रही होगी, 10 तक नहीं 9:45 तक ले लेते हैं, 9:45 तक नेट चल रही होगी। और कल टारगेट जो है वो 30 से 35 क्वेश्चन कराने का है। इनसे अलग जो क्वेश्चन कराऊंगा वो डिस्काउंट के कराऊंगा, इसलिए आपका जो थंबनेल लगा होगा वो डिस्काउंट का लगा होगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चोर और पुलिस का क्वेश्चन नहीं हुआ है, उसे भी करा दूंगा, चोर और पुलिस का क्वेश्चन। बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।